हे घरों, तुम में प्यारी और सच्ची बातें कही जाएं। तुम शोभन भाग्य वाले बनो, सदा तुम में अन्न भरा रहे। तुम लोगों की हंसी से मुखरित रहो। हम जब बाहर से आए तो तुम हमें पराया समझकर भयभीत मत होना। हे घरों, तुम इसी स्थान पर सुखी रहो। प्रवास करते हुए मुझ गृह स्वामी के पीछे मत आओ। तुम पशु आदि सभी रूपों वाले का पोषण करो। मैं धन लेकर पुनः तुम्हारे समीप आऊंगा। देशांतर से वापस आते मुझे पराया समझकर तुम भयभीत मत होना। सूक्त 63वां। देवता अग्नि। हे अग्निदेव, तुम्हारे समीप समीदा धान आदि रूप कर्म के द्वारा जो तप किया जा सकता है वह तप हम करते हैं। उस तप के द्वारा हम अध्ययन किए हुए वेद मंत्रों के प्रिय, अधिक आयु वाले और उत्तम धारण शक्ति से संपन्न बने। हे अग्निदेव, तुम्हारे समीप ही हम शरीर को सुखाने वाला तप करें। हम इसका तप किसी दूसरे स्थान पर ना करें। हम अध्ययन किए गए वेद मंत्रों को सुनते हुए अधिक आयु वाले बने और उत्तम बुद्धि वाले बने। सूक्त 64वां। देवता जात वेद। यह अग्निदेव देवों का पालन करने वाले तथा अधिक शक्ति संपन्न है। रथ में बैठा हुआ व्यक्ति जिस प्रकार दूसरे की पत्नी अथवा प्रजा को अपने अधिकार में कर लेता है, उसी प्रकार प्रजा को हम अपने वश में करें। यज्ञ स्थल की नाभि अर्थात उत्तर वेदी में स्थापित तथा अत्यधिक दीप्त होते हुए अग्नि संग्राम में हमें जीतने वाले शत्रुओं को हमारे पैरों के नीचे अर्थात हमारी वशवर्ती बनाएं। सूक्त 65वां। देवता अग्नि। संग्राम में शत्रुओं को जीतने वाले, शत्रुओं को पराजित करने वाले एवं अरणि रूपी उत्तम स्थान में जन्म लेने वाले अग्नि का आह्वान हम मंत्रों के द्वारा करते हैं। वह हमारे सभी कष्टों का विनाश करे। दीप्ति वाले अग्नि हमारे सभी पापों को दग्ध करें। सूक्त 66वां। देवता जल अग्नि। काले पक्षी अर्थात कौवे ने आकाश से नीचे आते हुए जो पंखों से मेरे अंग पर चोट की है, उससे होने वाले समस्त पापों से अभिमंत्रित जल मेरी रक्षा करें। हे मृत्यु देवता, काले पक्षी अर्थात कौवे ने जो अपने मुख से मेरे अंग का स्पर्श किया है, उससे होने वाले पाप से मुझे ग्रहपत्य नामक अग्नि बचाएं। सूक्त 67वां। देवता अपामार्ग। हे अपामार्ग अर्थात चिरचिटा के झाड़, तुम सामने की और मुख वाले फलों के रूप में उगे हो। इस कारण मेरे सभी दोषों को मुझसे अत्यधिक दूर करो। हमने जो दुष्कर्म, पाप एवं मलिन आचरण किया है, हे सभी और शाखाओं वाले अपामार्ग अर्थात चिरचिटा के झाड़, तेरे द्वारा हम उसे दूर करते हैं। हमने काले दांतों वाले, बुरे नाखूनों वाले एवं नपुंसक पुरुष के साथ भोजन किया है। हे अपामार्ग अर्थात चिरचिटा के झाड़, तेरे द्वारा उससे होने वाले पाप का हम निवारण करते हैं। सूक्त 68वां। देवता ब्रह्मा। आकाश के मेघाच्छन्न होने पर, आंधी चलने पर, वृक्षों की छाया में, फसलों में, ग्रामीण एवं जंगली पशुओं के समीप में मैंने जो वेद अध्ययन किया है अथवा वेद पाठ सुना है, वह भी मेरे लिए फलदायक हो। सूक्त 69वां। देवता आत्मा। इंद्र के द्वारा दिया हुआ वीर्य अथवा दी हुई चक्षु आदि इंद्रियों की शक्ति मेरे पास पुनः आए। आत्मा, धन एवं वेद का अध्ययन मुझे पुनः प्राप्त हो। यज्ञ आदि कर्मों में स्थापित अग्नियां
इसी स्थान में पुनः प्रवृद्ध हो। सूक्त 17वां। देवता सरस्वती। हे सरस्वती देवी, तुम अपने से संबंधित व्रतों में एवं ग्रहपत्य यज्ञ आदि रूप दिव्य स्थानों में सामने आकर हवि स्वीकार करो तथा हमें पुत्र आदि रूप प्रजा प्रदान करो। हे सरस्वती, तुम्हारे लिए हवन किया जाता हुआ घृत युक्त यह हवि तथा पितरों के निमित्त दिया जाता हुआ यह हवि तथा हमारे लिए सुख देने वाले जो हवि है, ये तुम्हारे निमित्त समर्पित किए गए हैं। तुम्हारे निमित्त दिए गए हवियों के द्वारा हम मधुर रस से युक्त अन्न वाले हों। सूक्त 71वां। देवता सरस्वती। हे सरस्वती, तुम हमारे निमित्त सभी सुख देने वाली, रोग निवारण में अत्यधिक समर्थ एवं शोभन सुख देने वाली बनो। हम तुम्हारे यथार्थ रूप के ज्ञान से अलग ना हो। सूक्त 72वां। देवता सुख। बाहर चलती हुई वायु हमारे लिए सुख देती हुई बहे। सबके प्रेरक सूर्य हमारे लिए सुख देते हुए तपे। दिन हमारे लिए सुख देने वाले हों तथा रात भी हमें सुख प्रदान करे। उषा काल इस प्रकार विकसित हो जिससे हमें सुख मिल सके। सूक्त 73वां। देवता शयन आदि मंत्र में उक्त। दूर स्थित मेरा शत्रु मेरी हत्या करने की इच्छा से जो कर्म करने का विचार करता है तथा वचन से जो कर्म करने की बात कहता है, अभिचार कर्मों अर्थात जादू टोने के द्वारा, उसके लिए उचित द्रव्य के द्वारा तथा मंत्र के द्वारा जो होम करता है, उस कर्म को सफल होने से पहले ही पाप देवता नित्रति मृत्यु के साथ मिलकर नष्ट करें। दूसरों को पीड़ा देने वाली पाप की देवी नित्रति एवं राक्षस मेरे इस शत्रु के यथार्थ कर्म फल को असत्य फल के द्वारा समाप्त करें। तात्पर्य यह है कि मेरे शत्रु के द्वारा किया हुआ अभिचार कर्म फल देने वाला ना हो, उसका फल विपरीत हो। इंद्र के द्वारा प्रेरित देव इस शत्रु का होम कर्म नष्ट करें। यह शत्रु हमारे वध के लिए जो कर्म करता है, वह संपन्न एवं फलदायक ना हो। अजिर और अधिराज नामक मृत्यु दूत मुझसे संग्राम करने के इच्छुक पुरुष के घृत से पूर्ण होने वाले होम कर्म का उसी प्रकार विनाश करें जिस प्रकार पक्षियों के ऊपर बाज आकाश मार्ग से गिरता है। जो शत्रु हमारे विपरीत हिंसा कर्म करने की इच्छा करता है, उसका आजय नष्ट हो जाए। हे हमारे निमित्त अभिचार कर्म करने वाले मनुष्य, होम कर्म में लगे हुए तेरे दोनों हाथों को मैं पीछे की ओर बांधता हूँ, जिससे वे होम कर्म करने में समर्थ ना हो सके। मंत्र का उच्चारण करने में समर्थ तेरे मुख को भी मैं बंद करता हूँ। तेरे हाथों और मुख को बांधने से अग्नि देव के क्रोध के कारण तेरे हवि को मैं नष्ट करूंगा। मैं अभिचार कर्म में संलग्न तेरे दोनों हाथों और मुख को बांधता हूँ, जिससे तेरे हाथ आहुति ना दे सके और मुख मंत्र का उच्चारण ना कर सके। इस प्रकार अग्नि देव के भयानक क्रोध के द्वारा मैं तेरे हवि एवं उससे सिद्ध होने वाले कर्म का विनाश करता हूँ। सूक्त 74वां। देवता अग्नि। हे अरणि मंथन से उत्तम अग्नि, तुम कर्म फलों को पूर्ण करने वाले एवं मेधावी हो। हम राक्षसों का हनन करने के लिए तुम्हें चारों ओर धारण करते हैं। तुम घर्षक रूप वाले एवं राक्षसों का प्रतिदिन विनाश करने वाले हो। सूक्त 75वां। देवता इंद्र। ऋत्विजों उठो, अर्थात अपने आसनों पर बैठे मत रहो।
बसंत आदि ऋतुओं में इंद्र को देने के लिए पकाए जाने वाले हवि के भाग को देखो। यदि वह हवि पक गया है तो उसे इंद्र के निमित्त अग्नि में हवन कर दो। यदि वह नहीं पका है तो उसे पकाओ। हे इंद्र, तुम्हारे निमित्त हवि पक गया है, इसलिए तुम शीघ्र आओ। सूर्य अपने गंतव्य मार्ग के मध्यम भाग में पहुंच गए हैं, अर्थात दोपहर हो गया है। ऋत्विज निचोड़े हुए सोम रस के द्वारा उसी प्रकार तुम्हारी उपासना कर रहे हैं जिस प्रकार वंश के रक्षक पुत्र गृहपति की उपासना करते हैं।